नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज 4 जुलाई मंगलवार, सावन माह का पहला दिन। सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है, गंगा जल चढ़ाया जाता है, कांवर लाते हैं और शिव जी को कांवर में लाई हुई जल चढ़ाते हैं। इस मौके पर हमने गोला के आचार्य पंडित रामदेव शास्त्री से इस विषय पर विस्तृत बात की। पंडित जी, आज 4 जुलाई है, मंगलवार। आज से सावन माह प्रारंभ है और भगवान शंकर जी की पूजा होती है। तमाम लोग कांवर लाते हैं, शिव जी को गंगा जल चढ़ाते हैं। इसी में शिव जी के नाम पर कांवर और गंगा जल चढ़ाने के नाम पर लोग अफीम, भांग, गांजा का सेवन बहुत करते हैं कि ये शंकर जी का प्रसाद है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि अब लोग जो है श्रद्धा कम लेकर के आते हैं, आधुनिकता की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब इसमें जैसे मान लिया, हम किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं कि डीजे नहीं बजना चाहिए या साउंड नहीं बजना चाहिए, लेकिन उस पे फिल्मी धुनें बजना, इसका क्या मतलब है? अगर आप वहां से निकले हैं, भगवान के श्रद्धा में निकले हैं, कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आप जो है तो बढ़िया अच्छे से जो है भजन कीर्तन करते हुए आए। और आजकल अपने पास कोई जो पुरातन के वाद्य हैं, क्या वो नहीं है? रुद्राष्टकम कर सकते हैं, शिव कुछ भी कर सकते हैं पाठ की, मतलब यानी कम से कम कोई भी व्यक्ति, अगर हम कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम ताली बजा करके ओम नमः शिवाय करते हुए चलें। क्या ये सब जरूरत है कि उल्टे सीधे गाने बजना, डीजे पे नृत्य करना, अश्लीलता करना, ये सब चीजें बहुत गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बिल्कुल। नशे का पदार्थ का सेवन, नशे के लिए जो नशेड़ी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा भ्रम पैदा कर रखे हैं कि भगवान शिव जो है वो नशा करते थे, तो इसलिए हमको भी नशा करना चाहिए और उसके साथ साथ में हम उनका प्रसाद लेते हैं। हम मान लेते हैं ठीक है, प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन प्रसाद में उन्होंने जैसा कि शास्त्रों में दिया है कि जब 14 रत्न निकले तो उसमें एक हलाहल विष भी निकला, जिसको देवता भी पान नहीं कर सके। और कोई जब नहीं पान कर सका तो भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव की शरण में जाकर के और भगवान शिव से विनती की, क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं, सरल हैं। भोले मतलब सरल हैं, तो सरलता के नाते उनको जो है तो कह दिया गया कि आप जो है तो ये विष का पान कर लीजिए। उन्होंने विष का पान किया और भगवान शिव का कथन है कि आप जितने संसार के विकार हैं, जितने भी संसार के विकार हैं, उन सारे विकारों को आप हमें दीजिए और हमसे बिल्कुल, यहां से बिल्कुल निर्विकार होकर के निकलिए, शुद्ध होकर के निकलिए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तो इसलिए कोई भी इसका जो है, ये अगर कोई पान करता है बिल्कुल गलत है। और अगर पान करता है तो आजकल बहुत से, हम वो हलाहल की बात तो नहीं कर पाए क्योंकि वो तो भगवान शिव ने पान कर लिया, उसके बाद में शेष ही नहीं बचा। लेकिन बहुत से ऐसे नशे हैं, बहुत से ऐसे पॉइजन हैं जिनको खाने के बाद में आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं बता सका कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। तो उसमें से थोड़ा सा भगवान शिव को चढ़ाओ और थोड़ा सा खुद खा लो। उसके बाद में अगर आप बच जाते हैं तो भांग और धतूर जरूर खाइए, अन्यथा इन सब चीजों का परित्याग करना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत गलत है। और इन सबको करने से हमारे सनातन धर्म पे लोग कुठाराघात कर रहे हैं। कांवर यात्रा में नाच गाना करते हैं और भगवान का स्वरूप बना के उनको सड़कों पर नचाते हैं, यह क्या सही है? बिल्कुल गलत है। और इसको तो हम देखे, अगर कहेंगे तो शायद कहीं बात गलत जाएगी। नहीं, आपका संदेश महत्वपूर्ण है, वो बात ठीक है, लेकिन आजकल के जो भागवताचार्य लोग हैं वही भागवत में जो है तो उल्टे सीधे नृत्य करवाते हैं और वही हमारे मार्गदर्शक हैं। जब वो लोग ये कर रहे हैं तो उसी को देख करके लोग कर रहे हैं, क्या कहा जाए? ये गलत है।
तो भांग नशा का सेवन नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं सावन करना में। चाहिए, बिल्कुल और क्या नहीं करना करना चाहिए चाहिए। सावन में? अब जैसे इस बार तो पुरुषोत्तम मास भी है, तो इसमें जो है तो भगवान शिव का जितना अधिक से अधिक जप हो सके, पूजन हो सके, कम से कम साल में ये 1 महीने का, या चलो इस बार तो 2 महीने का पूरा समय मिला है, तो इसमें प्रतिदिन कम से कम, अगर हम साल में प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो हमको अपनों यानी खुद को और अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि 1 लोटा जल कम से कम जो भी अपने आसपास में शिवाला है, क्योंकि भगवान शिव सर्वत्र हैं, मतलब किसी भी गांव में, अगर बहुत छोटा गांव, वहां भी कहीं ना कहीं जो है तो एक शिव जी का स्थान जरूर बना होगा, तो वहां पर जाकर के कम से कम 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। 4 बेलपत्र, 5 बेलपत्र चढ़ाए, 11 बेलपत्र चढ़ाए, जो भी करना है, बेलपत्र चढ़ाए, धतूर चढ़ाए, मदार चढ़ाए, उनको जो है तो भांग चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाए, लेकिन स्वयं पान नहीं करना चाहिए। यह थे हमारे साथ गोला के आचार्य पंडित रामदेव शास्त्री जी, जिन्होंने नशे की भ्रांतियों पर हिंद न्यूज के दर्शकों के माध्यम से प्रकाश डाला और यह संदेश दिया कि सावन माह में भांग, गांजा, अफीम, चरस का सेवन नहीं करना चाहिए और विशुद्ध निर्मल मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद। श्रावण के पवित्र मास में किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप श्रावण मास में नशा करें, ये वर्जित है। केवल भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र, भांग, धतूरा वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान शिव इतने भोले भाले हैं, उन्होंने कह रखा है कि जो कोई देवता जिससे न स्वीकार करे वो हमारे ऊपर अर्पण कर दे। तो अपने निर्विकार, दुष्विचार ये सब भगवान को अर्पण करें, सात्विक चीज़ों को ग्रहण करें, नशा इत्यादि से, पान तंबाकू से दूर रहें।